नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस। मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार में कंसोलिडेशन का मूड 125% की रेंज में घूम रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी भी फ्लैट, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप आज कर रहे हैं आउट परफॉर्म। आईटीसी में करीब 13,500 करोड़ की ब्लॉक डील। आईटीसी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बैट ने हिस्सा बेचा। 2.5% इक्विटी ने बदले हाथ। 413 से 414 रुपए के भाव पर करीब 29 करोड़ शेयरों में सौदा। शेयर 3% नीचे। आज के बिग स्टॉक्स का जलवा। कमजोर नतीजों के बावजूद एलआईसी न बेचने की सलाह आई काम। एलआईसी के आकर्षक वैल्यूएशन का किया गया था सटीक एनालिसिस। शेयर 7% से ज्यादा के उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। अच्छे क्वार्टर 4 नतीजों के बाद हिंदुस्तान कॉपर चमका। शेयर करीब 2% ऊपर, हालांकि रिजल्ट के बाद एनएमडीसी में दबाव। वहीं बॉश बना वायदा का टॉप लूजर। किसानों को आज मोदी सरकार से मिल सकता है तोहफा। कैबिनेट में आज खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने का हो सकता है फैसला। सूत्रों के मुताबिक 13 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी संभव। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव। हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन और बाजार पे थोड़ा दबाव, लेकिन निचले स्तरों से दोनों ही इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एक इंप्रूवमेंट दिखाने की कोशिश की है। निफ्टी अभी फ्लैट कारोबार 24,737 का इसका डे लो अभी तक का, वहां से थोड़ा सा सुधर कर 24,811 के लेवल पर निफ्टी आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। वहीं बैंक निफ्टी इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। 104 अंकों की बढ़ोतरी। लो से यहाँ पे भी करीब 200 अंकों से ज्यादा की रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। तो बैंक निफ्टी में ठीक ठाक रिकवरी फिलहाल आउट परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप। ब्रेथ इसलिए आपको ठीक नजर आएगी मार्केट की। और लेकिन सवाल यहाँ से ये कि ऐसे मूड माहौल में करना क्या चाहिए, क्या रिवर्सल्स के साइन दिख रहे हैं। सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एंजल वन के ओशो कृष्ण जी मौजूद हैं। ओशो जी, बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं? बैंक निफ्टी ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आया, हालांकि वोलेटिलिटी आज भी देखने को मिल रही है। निफ्टी फ्लैट, कोई रिवर्सल्स के साइन, क्या करना चाहिए, क्या हिदायत यहाँ पर? वेरी गुड आफ्टरनून। यस, अगर हम देखें निफ्टी में आज भी थोड़ा सा कंटिन्यूड प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट अगर हम डेरिवेटिव डेटा के फ्रंट से देखें तो 24,800 पे कॉल एंड पुट राइटिंग दोनों ही काफी डिसेंट पोजीशन बने हुए हैं। तो मुझे लगता है ये काफी क्रूशियल जोन है। हायर लेवल्स पे अगर यहाँ से थोड़ा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिलता है तो हायर लेवल्स पे 25,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे हमें इंडिया विक्स को भी ध्यान में लेकर के चलना चाहिए, बिकॉज इंडिया विक्स भी हायर जोन पे ही, एलिवेटेड जोन पे ही मूव कर रहा है। 18.2 18.3 के पास है। तो दैट मीन्स फियर इंडेक्स अभी भी हायर इंडिकेशन दिखा रहा है, मार्केट में वोलेटिलिटी दिखा रहा है। तो उसके हिसाब से हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी दोनों ही बेंचमार्क इंडेक्स में देखें तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रही है, जहां पे डिप्स बाइंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हायर लेवल्स पे पोजीशन लाइट कर रहे हैं। तो आज के लिए भी अगर 24,700 750 स्पॉट लेवल्स पे निफ्टी जाता है तो बाई की सलाह बनेगी। एंड हायर लेवल्स पे अप्रोक्सीमेटली 24,850 से 900 तक के जोन में अपने प्रॉफिट्स को बुक करना एडवाइजेबल रहेगा निफ्टी पे। वहीं बैंक निफ्टी में भी सेम व्यू है, बट बैंक निफ्टी क्रूशियल ब्रेकआउट जोन के पास है। मुझे लगता है 55,600 का जो जोन है ये ब्रेकआउट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। एंड इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दिखाता है तो हमें आने वाले दिन में एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। बट पिछले 2 दिन से देखें तो 55,500 के आसपास ही बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिखा रहा है। तो 600 बहुत क्रूशियल जोन है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दिखाता है तभी बैंक निफ्टी में बाई का अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। बिल्कुल, लेवल्स इंपॉर्टेंट बता दिए गए हैं। 55,600 का इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो ब्रीच करता है तो फिर बैंक निफ्टी में एक स्पेशल हमें तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अपने लेवल्स नोट किए होंगे। स्टॉक स्पेसिफिक रहने की थोड़ी हिदायत दी गई है ओशो जी की तरफ से। ओशो जी, ऐसे मूड माहौल में कौन से स्टॉक्स आपने चुने हैं? 2 ब्रेकआउट काउंटर मेरे रडार पे आया है। सबसे पहला अगर हम देखें तो इंडियन बैंक में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इंडियन बैंक करेंटली 605 रुपए के आसपास होवर कर रहा है। तो इस काउंटर में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से टर्न अराउंड हुआ है काउंटर। तो 590 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है काउंटर पे। करंट लेवल्स पे बाई करें एंड अप्रोक्सीमेटली 630 तक के टारगेट हमें
इंडियन बैंक्स में देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर जिसमें काफी स्ट्रांग मोमेंटम है वो है एनटीपीसी ग्रीन। एनटीपीसी ग्रीन अभी करेंटली 115.8 के आसपास होवर कर रहा है। 110 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड मुझे लगता है जिस हिसाब से मोमेंटम आया हुआ है काउंटर में 122 से 124 तक के टारगेट्स एनटीपीसी ग्रीन में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, इंडियन बैंक और एनटीपीसी ग्रीन, ये दो स्टॉक्स आपको खरीदारी के राइज, टारगेट एंड स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर। इंडियन बैंक में 630 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 590 का नोट कीजिए। एनटीपीसी ग्रीन यहाँ पे भी खरीदारी के राय 122 से लेकर 124 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 110 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। ये दो स्टॉक्स आपको रडार पे रखने हैं। अब कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जहां पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है, स्पेशली मिड कैप सेक्शन में। अभी आपके स्क्रीन पर आएगा, वहां पे आप देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक जहां पे खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, करीब करीब 3% ऊपर है। मुथूट फाइनेंस देखिए 1.5% से ज्यादा की तेजी यहाँ पे। जीआईसी हाउसिंग 2% उछल गया। एडलवाइस फाइनेंशियल्स भी यहाँ पे 5% करीब उछलता हुआ नजर आया। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स डिफेंस स्पेस में आज फिर से रैली, लगभग 3.5% की खरीदारी यहाँ। कोचिन शिपयार्ड 2%, बीईएल चढ़ गया 2%। सोलर इंडस्ट्रीज में कल के मुनाफा नहीं, कल भी तेज था और आज भी शानदार रैली यहाँ पे देखने को मिल रही है। सीमेंट शेयरों में हालांकि आज थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और कल भी स्पेस अर्ली मॉनसून की वजह से थोड़ा कमजोर था। श्री सीमेंट्स टूट कर रहा है कारोबार 2.5%, इंडिया सीमेंट्स लगभग 2% और रैमको सीमेंट्स भी 1.25% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। मिड कैप में कौन से शेयर्स आज चढ़ रहे हैं? भारतीय हेक्सोकॉम देखिए 4.5% से ज्यादा चढ़ गया। इंडस्टार में खरीदारी 3.5%, वोडाफोन आइडिया 3% और बीएचईएल में भी 3.25% के करीब खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। कहां पर थोड़ा डेंट पड़ रहा है? स्कॉट्स कुबोटा 3% से ज्यादा टूटा। एनएमडीसी में भी मुनाफा वसूली 2.5%। और बिंदु फार्मा रिजल्ट और ब्रोकरेज के बावजूद आप देखें थोड़ा मिक्स रुझान भी था हालांकि, तो यहाँ पे 2.5% की गिरावट। ओबरॉय रियल्टी आज यहाँ पे मुनाफा वसूली करीब करीब 1.5% के करीब देखने को मिलेगी। कुछ और स्टॉक्स पर फिलहाल नजर डालते हैं जहां पर एक्शन अभी देखने को मिल रहा है और अभी आपके स्क्रीन पर। लेकिन कुछ और स्टॉक्स की बात करें, अगर सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप बात करें तो आज एफएमसीजी स्पेस में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। 1.5% के करीब ये पूरा इंडेक्स टूट कर रहा है कारोबार। साथ ही मेटल पैक में और फार्मा में भी आज दिक्कत है। ऑटो कल से दबाव में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आज आ रही है एफएमसीजी स्पेस में। नेस्ले इंडिया, आईटीसी, नेस्ले इंडस्ट्रीज और आईटीसी पे थोड़ा डेंट ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आईटीसी में ब्लॉक डील के बाद यहाँ पे देखिए 1.5% की गिरावट। ओशो आईटीसी को कैसे देख रहे हैं? हालांकि निचले स्तरों से यहाँ पे भी रिकवरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी 1.5% गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। काउंटर कैसा लग रहा है आपको? ओवरऑल आईटीसी की अगर हम बात करें तो यस, आज तो बिल्कुल न्यूज के बेसिस पे एक अच्छा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इसी जोन के आसपास नियरली 410 से 415 का जोन है जहां पे काउंटर हिस्टोरिकली बहुत स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पे ये देखने को मिला है। तो मुझे लगता है अभी हमें वेट एंड वॉच का अप्रोच रखना चाहिए। अगर एक और दिन हमें फॉलो अप बाइंग देखने को मिली इस जोन के आसपास तो हो सकता है वापस एक रिवाइवल के फेज में काउंटर एंटर कर सकता है। हायर लेवल्स पे 430 से 35 का रेजिस्टेंस है एंड लोअर लेवल्स पे 415 से 410 का सपोर्ट है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें अपना अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। डिप आए तो बाय करना चाहिए एंड हायर लेवल्स पे अपने पोजीशंस को लाइट रखना चाहिए। कि डिप आए तो बाय करनी चाहिए और फिर हाई लेवल्स पे थोड़ी सी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करने की सलाह है फिलहाल। और बिंदु फार्मा एक बार स्क्रीन पे रखते हैं, वहां पे डेंट पड़ा, रिजल्ट ठीक ठाक, लेकिन ब्रोकरेजेस काफी डिवाइडेड नजर आते हैं। सेल से बाय और आउट परफॉर्म तक की कॉल आई, लेकिन आज स्टॉक पर दबाव है। 2.5% गिर कर रहा है कारोबार। निचले स्तरों से देखिए डेलो के आसपास है। और बिंदु फार्मा चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड? ओशो जी, काउंटर अगर स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो क्या करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी की जा सकती है या फिर अभी यहाँ पे दूरी बना के रखना चाहिए? टेक्निकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से काउंटर में थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है बिकॉज अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे होवर कर रहा है काउंटर। तो थोड़ा वेट करना चाहिए। अगेन अपने हायर लेवल्स को जब तक क्रॉस नहीं करता है विच इज नियर अबाउट 1200-1250 का, तब तक थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। लोअर लेवल्स पे अगर टिप कंटिन्यू होता है तब बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें 1130 के आसपास ढूंढनी चाहिए। तो वो एक सपोर्ट जोन है। 1130 आता है तब बाई करें या फिर 1215 को क्रॉस करने का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। 1215 ऊपर का लेवल अगर वो ब्रिज करता है तो फिर देखने वाली बातों की कहाँ पे खरीदारी
की जा सकती है। अभी वेट एंड वॉच की सलाह, लेकिन अगर 1130 के स्तर दिखाता है तो वहां पे आप मौके ढूंढ सकते हैं खरीदारी की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज देखिए, आज खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला हो सकता है। सूत्रों को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कैबिनेट में आज इस पर फैसला हो सकता है। और इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय जी हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मण जी, बताइए क्या है पूरी खबर। देखिए, जो कैबिनेट की बैठक अब से कुछ ही देर पहले खत्म हुई है, उसमें दो बड़े फैसले किए जाने की संभावना जताई जा रही है कि दो बड़े फैसले हुए ऐसा माना जा रहा है। उसमें से सबसे बड़ा फैसला है किसानों के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला इस बैठक में लिया गया है, ऐसा माना जा रहा है। और ये प्रस्ताव था और इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, इसकी बहुत हद तक संभावना है। इसके तहत मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए जो खरीफ फसलें होंगी उसकी सरकारी खरीद की कीमत यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको एमएसपी कहते हैं, उसको बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति बन गई और मंजूरी मिल गई है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और इसके तहत धान, दलहन, तिलहन, कॉटन समेत करीब 13 फसलों के एमएसपी बढ़ाने का प्रस्ताव था, जिस पर हरी झंडी मिलने की संभावना जताई जा रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है इस बैठक में किया गया है वो है किसानों के लोन पर ब्याज में छूट देने वाली स्कीम जो है उसको आगे जारी रखी जाएगी। इसके तहत करीब 1.5% ब्याज में छूट दी जाती है। किसान जो 3 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं, इस स्कीम में बदलाव के साथ इस स्कीम को आगे जारी रखने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। बाकी हाईवे सेक्टर के लिए कुछ प्रस्ताव थे जिसको यहाँ पे मंजूरी मिल गई है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान 3 बजे कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें पता चलेगा। तो ये कुछ अहम जानकारी। शुक्र लक्ष्मण जी तमाम जानकारी के लिए। तो कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहां से भी कुछ बातें सामने निकल कर आएगी और सबसे पहले अपडेट आप सीएनबीसी आवाज पर देखेंगे। चलिए इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा सीएनबीसी आवाज पर। स्टॉक एलआईसी का लेकर आई शानदार रैली आज के सेशन में देखने को मिल रही है। इस पर्टिकुलर काउंटर में 7% से ज्यादा उछलकर कर रहा है कारोबार। रिजल्ट आए, ब्रोकरेज रिपोर्ट आई, क्या कहा गया है, क्यों स्टॉक में आज तेजी है, बताने के लिए यतिन जुड़े हुए हैं। यतिन बताइए, स्टॉक आज हीरो ऑफ द डे, कारण क्या रहे? गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, एलआईसी की बात करें तो क्लियरली काफी अच्छे नतीजे थे Q4 के अनुमान के मुकाबले। और अगर हम वीएनबी मार्जिन्स की बात करें तो वो बेटर देन एक्सपेक्टेशन थे। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी है क्योंकि अब ग्रोथ पे फोकस होने वाला है और कारोबार किस तरीके से बढ़ाया जाए, खास करके नॉन पार बिजनेस, इसको लेके बाजार उत्साहित है। इनफैक्ट यहाँ जो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है उनका टारगेट है काउंटर पे 1050। वैल्यूएशंस काफी अच्छे हैं और मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से जो नॉन पार कंट्रीब्यूशन बढ़ने वाले आगे जाके उससे वीएनबी मार्जिन को बेनिफिट मिलेगा। और मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि जो प्रीमियम है कलेक्शन, यहां आपको इंप्रूवमेंट आने वाले वित्त वर्ष में देखने को मिलेगी। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट अगर हम देखें तो इनका न्यूट्रल कॉल है। हालांकि जिस हिसाब से प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है उससे गोल्डमैन को लगता है कि मार्जिन को कहीं ना कहीं Q4 में बेनिफिट हुआ है। और नॉन पार प्रोडक्ट्स और जो मार्जिन इंप्रूवमेंट है मीडियम टर्म में, उसको लेके मैनेजमेंट की कमेंट्री उनको पसंद आई, जिसके बाद शेयर में लगभग 7-8% का आप इंट्राडे मूव देख रहे हैं। बिल्कुल 7 से 8% ये तेज आज। बहुत शुक्रिया यतिन तमाम जानकारी के लिए। शानदार रैली, ब्रोकरेजेस भी बुलिश नजर आ रहे थे। मोतीलाल ओसवाल को करीब 20% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। 1050 का टारगेट प्राइस दिया उन्होंने। ओशो जी बताइए, एलआईसी आज 936 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। शानदार रैली, रिजल्ट के बाद स्ट्रीट ने किया रिवॉर्ड, ब्रोकरेजेस भी बुलिश। क्या नजरिया, 1050 की टारगेट आप देख रहे हैं क्या? सिर्फ बिल्कुल, अगर देखें मार्केट में जिस हिसाब से आज रैली एलआईसी में देखने को मिली है वॉल्यूम के साथ, तो अक्टूबर मंथ 24 में जो काउंटर में ब्रेकडाउन आया था 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे, वो आज वापस से उसे सरपास करते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है टेक्निकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से। एंड अभी जो इमीडिएट टारगेट मुझे टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे दिखाई दे रहा है वो नियरली 1000 के आसपास का दिख रहा है। सो नो डाउट यहाँ से नियरली 65 रुपीज 70 रुपीज तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। एंड 1000 को अगर सरपास करता है तो वहां से इवन हायर लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बट टेक्निकली अभी मुझे लगता है 1000 रुपए के टारगेट्स बिल्कुल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। एंड लोअर एंड पे नियरली 900 का एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो 900 से 1000 का इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज बन चुका है एलआईसी का। एंड उसी के अकॉर्डिंगली हमें इसमें अपना अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। तो शानदार रैली और 1000 के स्तर भी जल्दी दिखा सकता है, ऐसा ओशो जी कह रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स पे बात करते हैं जहाँ पे आज भी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक तो ये कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक्स अगर आप देखें ओशो जी, CDSL देख लीजिए, 3.5% से ज्यादा की तेजी है, वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। पिछले कुछ दिनों में इस पूरे स्पेस ने अच्छा खासा मुनाफा कमा कर दिया है। कैपिटल मार्केट स्पेस में कोई ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद हो, साथ ही CDSL पे भी आपकी राय चाहूंगी।
यस, मुझे लगता है मेजॉरिटी जितने भी कैपिटल स्पेस के काउंटर्स हैं उनमें काफी अच्छी रैली एक्सपेक्टेड है अभी से लेकर के आने वाले दिनों में। सीडीएसएल स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो बहुत दिनों के बाद कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिखाया है अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर। पिछले 6 दिनों से होवर कर रहा था, आज वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट देखने को मिली है। तो हायर एंड पे मुझे लगता है कि इस काउंटर में 1545 से 1550 तक के टारगेट्स बिल्कुल इमीडिएट टर्म्स में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड काफी चेंज हो चुका है, यहाँ पे एक राउंडिंग फॉर्मेशन बना है एंड यहाँ से आने वाले दिन में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी अगर हम देखें कंपनीज लाइक मोतीलाल ओसवाल में अगर हम देखें तो काफी अच्छा सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है एंड यहाँ से मुझे लगता है कि 800 का जोन जैसे ब्रेक थ्रू करता है नियरली 900-940 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो कैपिटल मार्केट स्पेस में काफी अच्छा ट्रैक्शन है एंड अकॉर्डिंगली हमें स्टॉक सिलेक्शन भी प्रेफरेंस रखना चाहिए। स्पेस में अच्छा ट्रैक्शन और मोतीलाल ओसवाल बाई कर सकते हैं आप। ये ओशो जी की फिलहाल पिक है इस पूरे स्पेस से। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार असीम से बात करेंगे डार्क पैटर्न के ऊपर। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा सीएनबीसी आवाज पर। देखिए ई कॉमर्स, एविएशन और कैब एग्रीगेटर्स के डार्क पैटर्न पर कंज्यूमर ऑफर मंत्रालय ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक बुलाई है और इस बैठक में सरकार कंपनियों से ग्राहकों के साथ पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी बरतने के निर्देश देगी। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ असीम मनचंदा मौजूद है। बताइए असीम, क्या है पूरी खबर? देखिए, अपना सामान पुश करने के लिए जो डिजिटल कॉमर्स कंपनियां हैं वो कई सारे हथकंडे अपनाती हैं। ग्राहकों के बास्केट में अपने आप कुछ चीज़ें ऐड कर देती हैं। आप एयर टिकट बुक कर रहे हैं तो उसके साथ अपने आप ही ट्रैवल इंश्योरेंस भी जोड़ देती हैं। कई सारे एग्जाम्पल है जिन्हें कि डार्क पैटर्न कहा जाता है। तो जो कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय उसके मुताबिक ये डार्क पैटर्न पूरी तरह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और इसको नहीं अपनाना चाहिए। कंपनियों को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए। सरकार इसको लेकर के गाइडलाइंस भी पहले जारी कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं अभी भी इस तरह के हथकंडे अपना रही हैं। अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि जो कैब एग्रीगेटर है वो एडवांस टिप की मांग करते हैं, तो भी एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और डार्क पैटर्न है कंपनियों का। तो इसको लेकर के जो आज कंज्यूमर अफेयर मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठक बुलाई है। इस बैठक के अंदर जो अमेजन, फ्लिपकार्ट, मेकमाईट्रिप.com, पेटीएम और उसके साथ साथ ओला, उबर के अधिकारी भी शामिल होंगे। वहां पर सरकार कंपनियों को निर्देश देगी, चेतावनी देगी, बल्कि कि ये कहीं दिखा जाएगा कि आप इनको अपनाना बंद कर दीजिए क्योंकि ये पूरी तरह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, नहीं तो आपके ऊपर हम जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल असीम जी, और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं क्योंकि मैं बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करती हूं और जब मैं बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सामान ऐड टू कार्ट करती हूँ तो मैक्सिमम वो सामान ऐड कर देते हैं, ऑफर्स लगा देते हैं। तो बहुत ही सरकार की तरफ से ये जो कदम है सराहनीय है। बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खिलाड़ी अपडेट आप लेकर आए हैं। इस हफ्ते प्रूडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज के प्रदीप होचंदानी, कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले और ग्लोबल कैपिटल मार्केट के गौरव शर्मा के बीच महामुकाबला है और स्थिति आपके स्क्रीन पर लीड ले रहे हैं अमोल अठावले जी। इनका पोर्टफोलियो 3% ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है। गौरव शर्मा जी का भी पोर्टफोलियो आधा फीसदी करीब पॉजिटिव रिटर्न, वहीं प्रदीप जी का पोर्टफोलियो थोड़ा पेन में है, 3.5% करीब नेगेटिव रिटर्न लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस शो से इतना ही, लेकिन अगले शो नो योर कंपनी में आज हिंदुस्तान कॉपर के CMD संजीव कुमार सिंह से होगी बातचीत। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ।